जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक दलित के बेटे के साथ किया अन्याय। 12 लाख रुपए बकाया नहीं देने का आरोप लगाया दीपक रजक नामक व्यक्ति ने। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर वैसे तो चले थे बीपीएससी और बिहार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन जो कपकपाती ठंड में बीपीएससी के छात्रों को कंबल और गद्दा देकर उनकी मदद किया, उनके ही पैसे खा गए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों की न्याय दिलाने के लिए पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समीप आमरण अनशन पर बैठे थे, जिसमें उन्होंने टेंट वाले का सामान किराए पर लिया था। लेकिन जब बात उनके पैसे देने की बात आई तो महज 1,20,000 रुपये देकर ही बाकी 12,24,740 रुपये देने से इनकार कर दिया। जन सुराज पर गंभीर आरोप लगाने वाले दीपक रजक ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बात करते हुए कहा कि क्या मामला आपके साथ हुआ? मामला है कि मेरा पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। इसी गांधी मूर्ति के पास सत्याग्रह पे बैठे थे प्रशांत किशोर। उस प्रशांत किशोर जी को सत्याग्रह में मैं अपना सामान भेजा था, जिसमें 500 गद्दा था, 600 कम्बल था, 2 पीस टेबल आया था, जिसका पेमेंट होता है 13,44,740 रुपया। ये पैसा हमको 4 दिन का दे रहे हैं। मैं इनको 2 तारीख को सामान दिया था और सारा सामान हमको ये 29 तारीख को वापस किए थे। अगर यहाँ से डीएम उठाता है या चोर चोरी करके ले जाता है या कोई भी उठाता है, मैं तो प्रशांत जी को सामान दिया था, उनके पार्टी को सामान दिया था। सामान की भागीदारी तो उनकी होनी चाहिए। अगर 5 तारीख को पुलिस प्रशासन यहाँ से सामान उठा लेते हैं तो आप 6 तारीख को हमको छुड़ा कर दे देते हैं। आपने सामान देने में 29 दिन लगाया। 29 दिन में ये 15 तारीख से लगन भी चालू है। मैं लगन में एक भी पैसा नहीं कमाया, मेरा सारा सामान बंद था और सामान 29 तारीख को मिलता है। उसके बाद मैं पेमेंट के लिए जाता हूँ तो पेमेंट के नाम पे बोलता है कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा और सीधा धमकी देते हैं, तुमको जो करना है कर लो। पेमेंट बाकी है? अभी मेरा पेमेंट सर बाकी है। 1 लाख वीजा एडवांस घटने के बाद 12,24,740 रुपया बाकी है। ये धमकी अमीनेश राय दिलवाते हैं अनमोल कुमार के द्वारा। इतना पैसा आपका कैसे वहाँ इन्वेस्ट हुआ? इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है। ये मैं सामान दिया हूँ, उसका भाड़ा है। मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, मैं सामान दिया हूँ। सामान के लिए आपको टेंडर कैसे मिला था? कौन दिया था? प्रशांत दिया थे? नहीं, प्रशांत जी के आदमी दिए थे। कौन थे आदमी वो? सौरभ सिंह दिए थे, संजीव कुमार दिए थे। ये इनका स्टाफ है जिनकी पहली बार आपको एडवांस पेमेंट किसने किया था? पहली बार मेरा एडवांस पेमेंट टेक्निकल हेड अमीनेश राय किया था। ये पूरा बिहार का काम देखता है, ये पूरा हेड है। प्रशांत जी का पूरा हेड है, ये टेक्निकल हेड है। ये अपने अकाउंट सबको एडवांस दिए थे। मेरा पेमेंट का बाकी हुए हो गया 3 तारीख को 30,000 रुपये एडवांस आया था और 5 तारीख को 90,000 रुपया। 5 तारीख कौन सा महीना? जनवरी। 3 जनवरी को 30,000 आया था और 5 जनवरी को 90,000 आया था। और अब आप पैसा किससे मांग रहे हैं और समस्या क्या हो रहा है बताइए? पैसा मांगने में ऑफिस गया। ऑफिस वाले बोले कि आपको डेली का पेमेंट मिलेगा। अब लास्ट में वो बोलते हैं कि फाइनेंशियल देख रही है, टेक्निकल टीम देख रही है और 29 जनवरी को सामान छूटता है। हम 2 जनवरी को सामान दे रहे हैं और 29 तारीख को सामान ले रहे हैं। अब पैसा के लिए टेक्निकल क्या कहता है कि एक टीम बैठेगी और टीम जो है आपका 4 दिन का ही पैसा इशू पास कर रही है। तो भैया आप ही बताइए, आप 29 दिन सामान रख रहे हैं तब 4 दिन का पैसा क्यों दे रहे हैं? हम भाड़ा पे दिए ना, प्रतिदिन के भाड़ा पे पैसा दिए हैं, प्रतिदिन भाड़ा लेते हैं। कितने दिनों से धमकी कौन दिलवाता है? धमकी अमीनेश राय दिलवाया है अनमोल कुमार से। क्या धमकी? वहीं इस मामले को लेकर जन सुराज पार्टी की ओर से दानिश अली ने दावा किया कि यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। प्रशांत किशोर की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर उसकी पैसा बकाया है तो वो पार्टी कार्यालय में आकर बात करे। कोई थोड़े से रकम के लिए आमरण अनशन पे बैठने जाएगा। वो तो आंतरिक मामला है। बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी गरीब गुरबों की बात कर रहे हैं और गरीब गुरबों के बारे में ही उनका ये सोच है कि उनके ही पैसा को हक मारा जा रहा है। अब ये आरोप उनका कहाँ तक सत्य है ये वही जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा और राजनीति करने की कोशिश कर रहा तो यहीं पे अनफेयर है। अरे प्रशांत जी का तो लाखों मतलब करोड़ों का मामला है पैसा में।
जो लोगों को सैलरी तनख्वाह के रूप में मिल रहा है, ये 10-11 लाख रुपए कोई बड़ा मैटर नहीं करता। वो राजनीति कर रहे हैं और प्रशांत की छवि को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब आदमी आके प्रशांत जी से मिले रोड पे क्यों राजनीति कर रहे हैं? अगर उसके साथ इनजस्टिस हुआ है तो प्रशांत जी से नहीं, वो सब गलत बात है। ये सब कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट होगा, राजनीतिक प्रोटेक्ट होगा, कुछ नहीं मिला है तो वो आदमी को आगे बढ़ा के लोग राजनीति कर रहे होंगे। प्रशांत जी इतने छोटे अमाउंट के लिए अरे वो अपनी छवि नहीं खराब होने देंगे, समझे ना। लगातार दिन भर बैठाया गया और प्रशांत किशोर से नहीं मिलने दिया गया, उनके साथ तू तड़ाक गाली गलौज भी किया गया। अच्छा देखिए, आप लोग जो है न मतलब एक टेंट पंडाल वाले लोगों को राजनीति के बीच में ला रहे हैं, जो बिजनेस करने आया यहाँ पे, यही सबसे बड़ा रॉन्ग। ये न्यूज़ बनने की चीज़ें हैं। हमको तो नहीं लगता कि प्रशांत जी इतने लोगों की मदद करते हैं और वो आदमी अगर यहाँ सेवा करने आया उसके साथ कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी फॉल्स बात लग रही है। जो व्यक्ति इतना बड़ा अभियान चला रहा वो क्या किसी आदमी का पैसा रखेगा? हो सकता है कि वो आदमी गलत कर रहा हो, या हो सकता है कि गलत बात कर रहा हो, या हो सकता है गलत डिमांड कर रहा हो सकता है ना। कि आपको लगता है क्या कि ये व्यक्ति इतना अभियान चला रहा किसी का 10-11 लाख रुपया रखेगा? आपको लगता है ये बात? आपको एहसास होता है कि ऐसा हो सकता है? हमको तो बिल्कुल नहीं लगता है। जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो राजनीति कर रहा है, या अपने लिए कर रहा है या किसी के कहने पे कर रहा है, लेकिन वो राजनीति ही कर रहा है। और ऐसे लोगों को आप लोग को भी तवज्जो नहीं देना चाहिए जो इतना बड़ा अभियान चला रहा है, जिसका मतलब राय के बराबर रुपये का अमाउंट और इतनी बड़ी छवि को धूमिल करने की जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है, बिल्कुल वो बिहार के भविष्य के लिए ये भी नहीं सोच रहा है और ना मतलब वो बिल्कुल ईमानदार नहीं हो सकता। बिहार क्यों करना नहीं चाह रहे हैं? हम ऑथराइज नहीं है बात करने के लिए, वो गलत बात। अच्छा, यहाँ भी हज़ारों आदमी रोज़ मिलता है प्रशांत से, वो नहीं मिल सकते हैं? रोज़ 1000 आदमी 2000 आदमी आगे मिलता, उनको रोक है? वो हमेशा बोल रहे हैं बिल दिखला रहे हैं, वो राजनीति कर रहे। देखिए उनकी बात मत कीजिए, ऐसे लोगों को मत तवज्जो दीजिए।